सब सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी आके यीशु से कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा। हम आज की तारीख में अभी चाहें, इसी वक्त चाहें तो जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा चमत्कार हम कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। फिलिपियों 4:13 में क्या लिखा है? फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ कर सकता हूँ, कुछ हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं विश्वास में थोड़ा दिक्कत है। हम कहेंगे नहीं जी ऐसा तो है नहीं, अगर हमें विश्वास ना होता तो हम चर्च थोड़े आते, हम प्रार्थना थोड़े करते, हम वचन थोड़े ही पढ़ते। बिल्कुल हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विश्वास में कहीं दिक्कत है। यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ थे, लेकिन एक दुष्टात्मा से ग्रसित लड़के के अंदर से जब वो दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए तो पूछते हैं प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उनको ये कारण नहीं बताया कि दुष्टात्मा ढीठ थी, उसको निकालना कठोर था, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिंपल एक बात कही, तुम्हारे विश्वास की कमी की वजह से। अक्सर मैंने सुना है दुष्टात्मा ना निकले तो निकालने वाला क्या कहता है? ढीठ है जी, ये दुष्टात्मा ढीठ है। कोई दुष्टात्मा ढीठ यीशु के सामने नहीं है। यीशु के सामने सारी की सारी नाली में बहते हुए पानी के जैसी है, वो गई वो गई वो गई, ऐसा। दुष्टात्मा ढीठ नहीं। समस्या है विश्वास। तो आज वही मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। लूका 17 अध्याय है, उसकी 5 और 6 जब आप पढ़ते हैं वहां पे आके प्रेरितों ने ये सवाल किया यीशु से। जी। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। हमें एक अजीब सरप्राइजिंग सा जवाब है यीशु मसीह का। वो कह रहे हैं कि हम तेरे पास आए प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता तो शहतूत के इस पेड़ से तुम कहते कि उखड़ और समुद्र में जाके लग, वहां जाके लग जा, तो ये हो जाता। अब हमारा सारा ध्यान किस तरफ रहता है? शहतूत के पेड़ की तरफ। क्या लग जाएगा? क्या ये चला जाएगा? बात वो नहीं है। बात है विश्वास की, राई के दाने के बराबर। यीशु मसीह हमारा ध्यान शहतूत के पेड़ के जाने की तरफ नहीं लेके जा रहा, वो हमारा ध्यान लेके जा रहा है हमारे विश्वास की तरफ। सबसे छोटा दाना उसने चुना, राई का दाना। अगर वैसा विश्वास हमारे अंदर शुरू हो जाए तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। दिक्कत है कि विश्वास क्या है हम यही समझ नहीं पाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्वास क्या है तो क्या जवाब देंगे कि विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का परिमाण। बाइबल में वो लिखा है।
आपकी ज़बान में अगर मैं कहूँ कि आप विश्वास करते हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ। तो क्या विश्वास क्या है? जो वायदे किए उस पर हमारा विश्वास है। हमारे कर्मों का हिसाब परमेश्वर लेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय है, दुल्हन की शादी होने वाली, मेमने का विवाह आ पहुंचा। 19 का 7 में लिखा, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8वें आयत पढ़े, तैयारी किस चीज से हुई है? उसको शुद्ध और चमकदार मलिन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मलिन नहीं, महीन। मलिन होता है गंदा और महीन होता है बारीक। उसको दोबारा से पढ़िए। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो ऐसे कौन से काम है जिससे हमारी तैयारी होनी है? पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या है? अब्राहम ने क्या किया जो उसके लेखे में धर्म गिना गया? विश्वास। किसकी बात पे? यहोवा की बात पे। विश्वास क्या है? कि जो कुछ भी वचन में लिखा या जो कुछ भी पवित्र आत्मा ने मुझे कह दिया ऐसा ही होगा, यह विश्वास करना। इब्रानियों 11 की 1 आपने सुन ली, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का परिमाण। लेकिन उसी इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर आपको अब्राहम का विश्वास दिखाई देता था कि आखिर उसने विश्वास किया था तो क्या किया था। देखिए उसकी 17 आयत से पढ़े। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। कौन से विश्वास से? उसी विश्वास से जिसको परमेश्वर ने उसके लेखे में धर्म गिना था। और वहां क्या विश्वास किया था उसने? कि बाहर निकल के आकाश के तारों को देख, क्या तू उनको गिन सकता? जवाब है नहीं, नहीं गिन सकता। तो जितने ये तारे हैं उतना ही तेरा वंश होगा। समुद्र के किनारे की रेत, क्या उसके कणों को कोई गिन सकता? किनारे की छोड़ दो, आप ऐसा हाथ थोड़ा सा गीला करके यू रेत पे रख के उठाओ, ये जो चिपक गए ना आपके हाथ पे, आप इतने भी नहीं गिन सकते। सारा किनारा तो छोड़ दो, एक मुट्ठी भर के किसी को दे दो, एक एक कण गिन के बता कितने हैं, गिन नहीं सकता। हाँ, मेरे जैसा चंट हो तो कह देगा 72,03,580 ना, मतलब इतने हैं जी। बगैर झूठ बोल रहा तो गिन के देख लो, इतने ही हैं, 72,03,580 है, गिन नहीं सकता कोई। उस बात को जो उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया था वो उसके लेखे में धर्म गिना गया था। और यहाँ पे क्या लिखा कि विश्वास के आधार पर, दोबारा से पढ़िए 17। विश्वास ही से अब्राहम ने, विश्वास ही से, कौन से विश्वास से? उसी विश्वास से जो उसने पिता पर किया था कि हाँ वो मुझे न सिर्फ बेटा देगा बल्कि ऐसा खानदान देगा कि जिसकी गिनती करना मुश्किल होगा। जी। परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। किसको सच माना? वायदों को सच माना, प्रतिज्ञाओं को सच माना। और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। हाँ, तो यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म है अब्राहम अपने बेटे को लेके आया कुर्बान करने के लिए, ये उसने कर्म किया। लेकिन कर्म किसके आधार पे किया? कर्म किया विश्वास के आधार पर। बगैर कर्म के विश्वास मरा हुआ है।
जैसा बगैर आत्मा के, बगैर सांस के शरीर मरा हुआ होता है, वैसा ही कर्मों के बगैर विश्वास मरा हुआ है। याकूब अपने दूसरे अध्याय में कहता है, 2:14 से वो इस बात को शुरू करता है, लेकिन आगे फिर वो बहुत से लोगों के उदाहरण लेके हमें समझाता है। और वहां पे वो कहता है कि विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। और उसकी 19 आयत जब हम पढ़ें तो एक अजीब चीज कहता है। क्या कहता है? तुझे विश्वास है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। अच्छा करता भाई। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते दुष्टात्मा भी यही विश्वास रखती है और थरथराते हैं। हम तो थरथराते नहीं, वो तो थरथराती भी है। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, आगे वही है, विश्वास के बगैर। 17 आयत पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ। तो विश्वास क्या है? विश्वास कर्मों के साथ जुड़ा है, यानी जो बात परमेश्वर ने कही उसी के मुताबिक आप कर्म कर रहे हैं, तो आपके कर्मों के साथ विश्वास नहीं जुड़ा। विश्वास जुड़ा है परमेश्वर की कही बात के साथ जुड़े कर्मों से। यीशु मसीह ने कहा, चिंता ना कर, पैसे की चिंता ना कर। आपका कर्म क्या है? चिंता ना करो, ये आपका कर्म है। लेकिन आप विश्वास करेंगे यीशु ने हमारे लिए सारा इंतजाम कर दिया, उसके बाद भी चिंता कर रहे हैं, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। यीशु यही कहेगा, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ है? मुझ में या पैसे की कमी में? कहाँ है तेरा विश्वास? हमें चिंता कब होती है? जब पैसे की कमी हो। लेकिन जब ये विश्वास हो कि यीशु ने कहा कि चिंता ना कर, मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज कर, ये सब चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। जब हम उस विश्वास में कर्म क्या करते हैं? हम चिंता नहीं करते, हम आनंद करते हैं। लेकिन अगर हम आनंद नहीं कर रहे, हम टेंशन में हैं, चिंता में हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे विश्वास में कमी है। वो विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। मरकुस 3:11 में लिखा है कि उसके पांव में गिर जाया करती थी। जिन लोगों में दुष्ट आत्मा थी, वो आके उसके पांव में सजदा करके उसको कहते थे कि तू परमेश्वर है। ये खिलौना बच्चे से दूर रखेंगे तो अच्छा होगा। दुष्ट आत्मा उसके सामने गिर के कहती थी। जी। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हमें दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? तू परमेश्वर का पुत्र है। हम भी कह रहे तू परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ के अपनी आंखों से देखा। हमने देखा नहीं है, हमने सुन के विश्वास किया। उसने खुद अपनी आंखों से देखा। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमने देखा नहीं, हमने सुन के विश्वास किया। उसने अपनी आंखों से देखा। यीशु मसीह 40 दिन के बाद जिंदा ही आसमान पे उठा लिया गया। हमने सुन के विश्वास किया। दुष्ट आत्मा ने अपनी आंखों से देखा। तो जितनी जानकारी हमारे पास है उतनी उसके पास भी है। तो उसके और हमारे विश्वास में फर्क कहाँ है? फर्क है सिर्फ कर्म का। परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करके अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, अपने बेटे को लेके चला गया, तो उसने कर्म किया। राहाब ने विश्वास किया कि ये लोग परमेश्वर की तरफ से भेजे गए हैं। उसने कर्म क्या किया? जासूसों को अपने घर में छुपा के रख लिया और फिर उनको कहा कि जब तुम आओ तहस नहस करने, इस शहर को उजाड़ देने के लिए, खत्म करने के लिए जब तुम आओ, मुझे याद रखना, मेरे घराने को याद रखना। उसी दिन जासूसों ने कहा, लाल रंग की डोरी अपनी खिड़की से लटका दे और तेरे खानदान के जितने हो सबको अपने घर के अंदर इकट्ठा कर लेना। बाहर मिलेंगे तो मार देंगे, तब न कहना कि हमने तेरे परिवार के लोगों को मार दिया। कमरे में होंगे तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। राहाब ने जो किया वो कर्म है। विश्वास किया कि ये परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन खाली विश्वास नहीं, कर्म किया। जोतषी जब आए यीशु मसीह को ढूंढते,
यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ है, आए। हेरोदेस ने किनको बुलाया पता करने के लिए? शास्त्रियों को। उसने शास्त्रियों को बुलाया, याजकों को बुलाया, बताओ कहां पे है। शास्त्रियों में 1 सेकंड लगाया, 1 सेकंड लगाया, किताब खोली, व्यवस्था की किताब खोली, भविष्यद्वक्ताओं की किताब खोली और खोलते ही कहा बैतलहम में पैदा हुआ, क्योंकि लिखा है, मीका की किताब में लिखा है कि बैतलहम में पैदा हुआ। अब इन्होंने लिखी हुई बात पे विश्वास तो किया, जो शास्त्री थे, वचन में लिखी बात पर विश्वास तो किया, लेकिन उसके बाद क्या किया? ज्योतिषी गए बैतलहम और शास्त्री गए बेडरूम, तो जाके सो गए। वचन पे विश्वास किया लेकिन वो कर्म नहीं किया। ज्योतिषियों ने वचन नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने उस तारे पर विश्वास किया और कर्म किया कि पूरब से चल के वो यरूशलेम तक आए और फिर बैतलहम तक भी गए। खाली विश्वास करने से कुछ नहीं होता, इसी को कहते हैं विश्वास की कमी। आपको विश्वास के हिसाब से वैसा कर्म करना जरूरी है, जरूरी है। वो कहता है, जैसा वो कहता है कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, तो बनो। अपना कर्म क्या है? अभी पवित्र बनना। जहां जहां कमी है वहां वहां पे अपने आप को जांचना और अपनी सफाई करते जाना, ये कर्म है हमारा, वो करना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा रोज प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। हम वचन पढ़ते हैं, लिखा कहां पे, कोई बताएगा मुझे? लूका रचित सुसमाचार में, बताइए, अध्याय 18 उसकी पहली आयत में लिखा नित्य प्रार्थना करना, इसमें हियाव न छोड़ना। फिर दृष्टांत बताता है यीशु, और उसके नीचे फिर क्या कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र वापस जमीन पर आएगा तो क्या ये विश्वास पाएगा? अब यहां पर विश्वास क्या है? यीशु ने कहा रोज प्रार्थना करना। अब हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है रोज प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना, ये कर्म है अब हमारा। तो असल में विश्वास क्या है? विश्वास है पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचे इस वचन, और पवित्र आत्मा के द्वारा सीधी सीधी पहुंची हम तक बात, उस पर विश्वास करके वैसा ही काम करें जैसा हमको कहा गया। ये विश्वास है। यीशु मसीह वही कह रहा है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा ना, तो शहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा लग, तो वैसा ही हो जाएगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अपनी समस्या क्या है? हम थोड़ा सा परेशान रहते, थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं, हमारे विश्वास में कमी बनी रहती। मत्ती 17:20 देखिए क्या कहता है। मत्ती 17:20। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने उस लड़के के लिए प्रार्थना की थी, जिसको मिर्गी का दौरा आता था, जिसको दुष्ट आत्मा थी। उन्होंने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा नहीं निकली, और यीशु से आके पूछते हैं कि आखिर दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली? तो यीशु उनको जवाब दे रहा है, दोबारा पढ़िए। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा जी। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। आमीन। पहाड़ से कहोगे सरक के वहां जा, तो ये चला जाएगा। अब बात पहाड़ की नहीं है, हमारा ध्यान पहाड़ की तरफ नहीं लेके जा रहा यीशु।
हमारा ध्यान लेके जा रहा है विश्वास की तरफ। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। अब उसके अपने चेले यीशु के साथ रहते हैं, लेकिन वो भी यीशु की बातों को वैसा नहीं मान पा रहे हैं जैसा उनको मानना चाहिए। जो कह दिया वो करो, बात वहां खत्म होती। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे यीशु कहता गया वैसा वैसा सामने वाला वैसा ही कर्म करता गया, तो चीजें वैसी ही होती गई। गधी को खोल लाओ, गधी के बच्चे को खोल लाओ, कोई पूछे तो बोलना मुझे चाहिए। गए जाके खोल ली, वो पूछ रहे अबे तेरे बाप का है ये, क्यों खोल रहा है? नहीं, प्रभु को प्रयोजन है। अच्छा ले जाओ। मतलब साल भर के बाद किसी ने फसह के पर्व के लिए अपनी ऊपर की कोठरी को सजाया है, ऊपर के कमरे को उसने सजाया, वहां पे पूरी उसने दावत लगा रखी है, बफे लगा हुआ है, और ये आके कहते हैं कि प्रभु ने हमें भेजा है, हम लोग यहाँ पे खाएंगे। अच्छा ठीक है खाओ। मतलब क्या? ये भी बगैर डर के जा रहे हैं ना, बिना सोच के जा रहे हैं। जो यीशु कह रहा है ये कर रहे हैं। टैक्स देना है, टैक्स देना। यीशु मसीह के पास पैसे नहीं, पतरस के पास पैसे नहीं। यीशु मसीह पतरस को कहता है जा झील में एक मछली पकड़, उसके मुंह से सिक्का निकलेगा, वो टैक्स में दे दे। पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु सारी जिंदगी हो गई मेरे को मछलियां पकड़ते, मछुआरा हूं मैं, आज तक सिक्का तो छोड़ एक तीला भी नहीं निकला कभी मछली के मुंह से, कुछ भी नहीं निकला उसके मुंह से। लेकिन ये गए, इन्होंने जाके वैसे ही किया। पतरस गया, जाके उसने मछली पकड़ी, मुंह खोला, सिक्का निकला, सिक्का निकला और बड़े आराम से उसने टैक्स भर दिया। उसको कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। तो यीशु जो कुछ कहता है, अगर हम वैसा ही कर्म करते रहें, वैसा ही चलते रहें, तो कुछ भी परेशानी नहीं होती, कुछ भी समस्या नहीं होती। इसी को विश्वास, इसी को कर्म कहते हैं। यही चीज है विश्वास, और यही है हमारा कर्म। प्रभु इसी तरह से काम करता है हमारी जिंदगी में। आप एक बार देखिए मरकुस 11 का 22 से 24। मरकुस 11 का 22 से 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह फिर से क्या कह रहे हैं कि मेरे बात पर विश्वास करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। जो कुछ तुम बात करते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, उस पर शक नहीं करना, संदेह नहीं करना। जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। कुछ भी परेशानी तुम्हारी जिंदगी में बाकी नहीं रहेगी। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, विश्वास क्या है? परमेश्वर की कही बात के हिसाब से काम करना, यह है विश्वास। परमेश्वर की कही बात के हिसाब से काम करना, इसको कहते हैं असल विश्वास। विश्वास वो नहीं कि सुन लिया हाँ जी हमें विश्वास है, वो विश्वास नहीं, वो तो दुष्ट आत्मा भी करती है। ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। तो अपने को दुष्ट आत्मा वाला विश्वास नहीं चाहिए, अपने को परमेश्वर की संतान वाला विश्वास चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि एक धनवान के 2 बेटे थे। उसने पहले बड़े वाले को जाके कहा कि दाख की बारी में जाके काम कर। वो कहते जी पिताजी अभी जाता हूं। और दूसरे को उसने जाके कहा कि जाके काम कर। वो कह रहा मैं नहीं जा रहा।
लेकिन जिसने कहा था अच्छा पिताजी मैं जाता हूं, वो गया नहीं, और जिसने कहा था मैं नहीं जा रहा, बाद में पछताया और चला गया। तो यीशु मसीह ने पूछा अच्छा कौन है? सबने जवाब दिया दूसरे वाला जो पछता के चला गया, यानी जिसने अपने बाप की बात को सुन के विश्वास करके वो कर्म किया, वैसा काम किया, वही अच्छा पुत्र है। जो कोई परमेश्वर की बात को सुन के वो काम नहीं कर रहा है, तो समझो उसने खाली सुना है, मानता नहीं। तो जैसे ही आप इस विश्वास में आएंगे ना कि जो कुछ परमेश्वर आपको कहता है वैसा ही सुन के आप करना शुरू करेंगे, तो जो चाहो सो आप कर पाओगे। यूहन्ना 15:7 बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। और फिर यूहन्ना 14 के अंदर 14:12 में वो कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कारण क्या? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इट विल बी डन अनटू यू, तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो आज इतना ही मैं आप तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इस विश्वास में आ जाएं कि जो कुछ सुन रहे हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में वो सामर्थ्य, वो ताकत काम करना शुरू करेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो सुन रहे हैं वो कीजिए। सब बातों में अपने आप को जांचिए, छोटी बड़ी हर एक बात में जांचिए। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो समस्या है। अगर आप किसी के खिलाफ बातें करते हैं, समस्या है। अगर आपके पास सब कुछ है, आप सहायता कर सकते हैं, लेकिन कंजूसी की वजह से या किसी और वजह से आप सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या है। हाँ, सामने वाले को थोड़ा जांचना परखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि असल में उसको जरूरत भी है कि नहीं, असल में कहीं उसको मांगने की आदत तो नहीं है। आज की तारीख में बहुत से लोगों को मांगने की आदत है। मैं देखता हूं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे लोगों ने वीडियो बना के डाले हुए हैं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत परेशान हूं, और वो अपने मसीह भाई बहन होते हैं। मेरे पास ऐसा ही एक आया था, किसी ने मेरा नंबर दिया होगा व्हाट्सएप पे, मेरी टांग टूटी हुई है, मुझसे चला नहीं जाता, ये वो फलान ढमकान। मैं कहा तस्वीर भेज, तो निकर पहन के टांग के ऊपर टॉवल रख के उसने फोटो खींच के भेजी। मैं कहा टॉवल हटा के भेज। कह रहा सूजी हुई है। मैं कहा मैं वही देखना चाहता हूँ और तेरी ऑपरेशन के टांग के भी देखना चाहता हूँ। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया आज तक। लोग ऐसा डालते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे वीडियो बना के, मैं बहुत परेशान हूँ, कई सालों से बीमार हूँ, दवाई का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है। तो तू जिंदा कैसे इतने सालों से, जब तेरे को दवाई नहीं मिल रही, इतना बीमार है, इतनी बीमार है, ना तेरे पास दवाई खाने को है, ना तेरे पास खाना खाने को है, जिंदा कैसे है? उसका चेहरा देखो तो लगता है जैसे अभी अभी फिल्म देखने जा रहा है या जा रही है। पूरी तैयारी के साथ, चेहरे पे कोई दिक्कत नहीं, बीमारी जैसा कोई चिन्ह नहीं। चेहरा बताता है कि वो बीमार है और चेहरा ही बताता है कि बंदा तंदुरुस्त है। तो ये परखने में कोई दिक्कत नहीं कि सामने वाला कहीं इसको आदत तो नहीं मांगने की। अगर आदत है मांगने की, फिर देने की जरूरत नहीं, फिर उसकी सहायता करने की जरूरत कतई नहीं। लेकिन हाँ, अगर सच में आपको पता है कि हाँ इसको मदद की जरूरत है, तो जरूर आप लोग हाथ बढ़ाएं, जरूर सहायता करें, फिर वो दुश्मन की भी करें, फिर चाहे कोई भी हो। माने कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जो कुछ भी वचन आपको कहता है, आपको पता चल चुका कि हाँ वचन ये कहता है, तो आप वैसा ही काम कीजिए। यही कर्म है, विश्वास के साथ जुड़ा हुआ कर्म। इसी को परमेश्वर की संतान कहा जाता है। और जैसे आप इस विश्वास के साथ चलना शुरू करेंगे, कामों के साथ आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर की वो सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। फिर आप वो काम कर पाएंगे जिसके बारे में आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा।
हमें आमीन।